जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में और कोई प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए आज का ये वीरवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है, चमत्कारी सत्संग। एक बारी अगर आज आपने इस सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आप देख लेना, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चमत्कारी सत्संग सिर्फ आज के लिए है। आज ही आपको ये सत्संग सुनना पड़ेगा संगत जी, तभी आपके घर परिवार के ऊपर गुरु महाराज जी कृपा करेंगे और आपका कल्याण करेंगे संगत जी। आज आपको ब्लेसिंग भी मिलने वाली है, तो आज आप मेरी बात को मान लो। आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले गए तो आपको ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? फिर लोग आजकल ऐसे ही करते हैं संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग कहते हैं कि हमें तो ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई गुरु जी की। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए और आपके घर परिवार के ऊपर कृपा भी कर दें गुरु जी, घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ गुरु जी आपका कल्याण करें। सो प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, और जाते जाते संगत जी आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या नहीं लेनी है। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत नीलम अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं नीलम अरोड़ा, मैं तिलक नगर दिल्ली के अंदर रहती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2024 के अंदर ही शुरू हुई है, यानी कि इसी साल में। संगत जी मेरे अंकल की डेथ काफी साल पहले ही हो गई थी। मेरा एक बेटा ही बेटा है संगत जी, मैं और मेरा बेटा घर में रहते हैं। मतलब ना देखो, मेरे अंकल के जाने के बाद संगत जी मैंने ही अपने बेटे को पाला, जैसे तैसे करके संगत जी लोगों के घरों में काम भी करा। मतलब हर एक टाइम संगत जी मैंने देखा है जिंदगी का, लोगों के संगत जी देखो काम कर करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, पर संगत जी कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। कोई फायदा इसलिए नहीं हुआ संगत जी क्योंकि मेरी किस्मत बड़ी खराब है। किस्मत इसलिए खराब थी क्योंकि संगत जी मैंने पिछले जन्म के अंदर कोई ना कोई तो बुरा काम जरूर किया होगा। मतलब किसी के साथ मैंने संगत जी धोखा जरूर किया होगा, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा था और मैं बड़ी परेशान थी संगत जी। मतलब ऐसा टाइम आ गया था, मेरे बेटे ने संगत जी ग्रेजुएशन किया हुआ है। मतलब उसने कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज से संगत जी उसने बीए प्रोग्राम किया हुआ है। वो होने के बाद भी संगत जी उसकी जॉब नहीं लग रही थी। हमने काफी ट्राई करा, गवर्नमेंट के जो एग्जाम निकलते हैं जैसे बैंक वगैरह के या और भी चीजों के संगत जी जो मतलब एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट मतलब की जॉब्स के, संगत जी बड़ी कोशिश करी पर उसका संगत जी हुआ ही नहीं कहीं पे ना। मतलब
मतलब ऐसा टाइम आ गया था कि उसको भी संगत जी मेरे साथ काम करना पड़ा। संगत जी हमने बड़ा टाइम देखा ऐसा, पर संगत जी किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, किसी रिश्तेदार ने नहीं, किसी बहनों ने नहीं, भाइयों ने नहीं। संगत जी कोई आजकल है ही नहीं अपना। ये दुनिया ऐसी ही है संगत जी, ये बेकार की दुनिया है बड़ी। क्योंकि देखो मेरी संगत जी 2 बहनें हैं, 2 बहनें संगत जी मेरी इतनी अमीर हैं, दिल्ली के अंदर ही रहती है। एक रहती है पीतमपुरा के अंदर, आप सब जानते ही हो, और एक रहती है साउथ दिल्ली के अंदर संगत जी। मतलब इतनी अमीर है वो, इतनी अमीर है, उनके पास इतना ज्यादा पैसा है संगत जी कि मेरे जैसे लोग, मैं साफ कहती हूँ, सबको कहती हूँ मैं ये बात, कि मेरे जैसे लोग मेरी बहन के घर पे काम करते हैं जाके। इतनी बड़ी उनकी संगत जी, मतलब उनकी मिलें हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, पता नहीं क्या क्या काम है संगत जी। पर उनको कभी ख्याल नहीं आया कि हमारी एक बहन भी रहती है तिलक नगर किराए के घर के ऊपर, जिसके पति की डेथ 8 साल पहले ही हो गई थी संगत जी। तब के बाद कोई भी घर पे नहीं आया था। मैं इतनी परेशान, दुखी, पता नहीं कैसे संगत जी मैंने मतलब खुद का गुजारा भी करा, बच्चे को भी पाला संगत जी, घर का किराया भी दिया। मैं आपको पहले संगत जी बता देती हूँ कि मेरे अंकल को हुआ गया था संगत जी। मेरे अंकल ना काफी ड्रिंक करते थे, काफी संगत जी वो मतलब गलत काम करते थे, और उसी वजह से संगत जी उनकी किडनियां खराब हो गई। हमारे पास तो देखो पैसे थे ही नहीं संगत जी। ये आदत होती है संगत जी, पंजाबियों में ये खास आदत संगत जी होती है कि वो ना मतलब जो चीज करते हैं ना वो फिर वो करते ही रहते हैं संगत जी। मेरे अंकल का हाल भी ऐसा ही था कि उन्होंने मतलब पीनी है तो पीनी ही पीनी है संगत जी, ये वाली काम था। सुबह शाम दिन दोपहर संगत जी वो कुछ देखते नहीं थे, और ऐसा हाल अपना कर लिया कि घर के अंदर ही उनको संगत जी हार्ट अटैक आ गया था। किडनी फेलियर तो उनका था ही 2 महीनों से संगत जी। गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में बड़े धक्के खाए, बड़ा मतलब दवाई तक नहीं मिली संगत जी। अगर हो सकता है कि कोई डॉक्टर उनको देख लेता अगर, तो वो आज संगत जी बच जाते संगत जी। पर क्या करें, जो मतलब किस्मत में लिखा है देखो होता तो वही है ना, वो तो कोई भी संगत जी बदल नहीं सकता। इतनी परेशान बच्चे को लेकर संगत जी मैं कहाँ गई। तब मेरा बेटा बड़ा छोटा था संगत जी, आज तो वो गुरु जी महाराज की कृपा संगत जी मतलब कि 22 साल का हो गया है। पर तब तो संगत जी बहुत मतलब 14 साल की उम्र में आप खुद बताओ कि क्या बच्चा होता है संगत जी। छोटा सा बच्चा मेरा, कभी इधर कभी उधर, कभी किसी घर में काम करना, कभी किसी जगह पे काम करना संगत जी। मतलब घर के संगत जी मैं मतलब लोगों के घरों में जाके संगत जी मैं खाना बनाती थी, और मुझे पैसे मिलते थे। अपने घर में खाना नहीं है, पर मैं लोगों के घरों में जाके खाना संगत जी बनाती थी संगत जी। रोज के मुझे 50 रुपए 100 रुपए मिल जाते थे, और उसके बाद संगत जी वो पैसे लेकर मैं घर में आती, और उसके बाद संगत जी मैं अपने घर पे खाना बनाती, बच्चे को खिलाती। उसके बाद संगत जी अगर खाना बचता तो मैं खुद खाती थी। ऐसा टाइम देखा हुआ है संगत जी, ऐसा टाइम देखा हुआ है। जबकि बहनों को भाई संगत जी मेरा मतलब इंडियन एयरफोर्स में संगत जी मेरा भाई था, इंडियन एयरफोर्स के अंदर संगत जी। गवर्नमेंट की उसकी नौकरी थी इतनी, मतलब आप सब जानते ही हो संगत जी, बड़े बड़े मतलब क्या आपको मैं क्या बताऊं, इतना वो तो हाई प्रोफाइल है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब उसने भी मेरा साथ नहीं दिया कि हमारी एक बहन है, उसके पास कोई नहीं है ना, उसका पति उसके साथ है, उसका एक लड़का ही लड़का है। हम ही थोड़ी हेल्प कराएं जाके, हम ही उसका हाल चाल ही पूछ लें। चलो हेल्प ना भी करो, एक फोन ही बंदा कर लेता है संगत जी। पर किसी ने मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा कि नीलम तू जिंदा है या नहीं है संगत जी। पंजाबी परिवार से हूँ, पंजाबी हूँ, तो देखो दिल तो दुखता है संगत जी, है ना, दिल तो दुखता है। देखो मेरे बेटे को मैंने संगत जी मतलब ऐसा टाइम भी देखा हुआ है कि मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी मुझे नौकरी नहीं मिल रही ना। मैंने मतलब संगत जी देखो आप, उसने पहले 12th करी, 12th के बाद संगत जी उसने फिर कॉलेज में गया, 3 साल उसने ग्रेजुएशन करी संगत जी, और अभी 1 साल से उसको कोई नौकरी नहीं मिली है। 1 साल हो गया पूरा, कोई नौकरी नहीं संगत जी। एक नौकरी उसको मिल भी रही थी संगत जी 5,000 रुपए महीने की, ग्रेजुएशन करने के बाद। मैंने कह दिया बेटा नहीं, देखो हम इतना मतलब वो नहीं है कि हम 5,000 रुपए की नौकरी करें, तू मेरे साथ काम कर संगत जी। मैं लोगों के घरों में टिफिन बनाती हूँ
मतलब मैं टिफिन बना बना के ना संगत जी घर पे अपने लोगों के घर में भेजती। मैंने कहा बेटा तू मेरी हेल्प कर, हम जैसे तैसे होगा ना अपना गुजारा तो करके रहेंगे। संगत जी मैं टिफिन बनाती हूँ, मतलब मैं टिफिन ना लोगों के घरों में संगत जी मैं देती हूँ। जैसे आजकल यहाँ बड़े स्टूडेंट्स आए हुए तिलक नगर के अंदर, तो संगत जी वहां पे देती हूँ घरों में। जैसे मतलब कोई ऐसे ओल्ड एज में है उनको देती हूँ संगत जी, तो वो मुझे रोज के रोज पैसे मिल जाते हैं। संगत जी हमारा गुजारा हो जाता है, मेरा बेटा मेरी हेल्प करता है। अब आप देखो गुरुजी मेरे लाइफ में कैसे आए, इसी साल के अंदर आए हैं गुरुजी। संगत जी धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया, ये साल भी आ गया 2024। हम लोग यही काम करते रहे। मैं मतलब खाना बनाती, मेरा मेरा जो बेटा है संगत जी वो टिफिन पैक करता, और वो साइकिल के ऊपर संगत जी दे के आता है। आज भी दे के आता है, ऐसी बात नहीं है कि हमने वो काम छोड़ दिया है, नहीं संगत जी, काम तो देखो काम है, और कभी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है ना संगत जी। तो सबसे पुण्य का काम है कि हम मतलब अपना पेट हमारा खाली है, अपने लिए खाना नहीं बचता, पर संगत जी लोगों के घर में तो हम खाना दे के आ रहे हैं ना, है ना। ये सबसे पुण्य का काम है संगत जी, किसी को खाना खिलाना। हाँ उसकी एवज में संगत जी देखो जो उसकी लागत है देखो वो ही ले रहे हैं बस हम, और कुछ नहीं ले रहे संगत जी, जिससे बस आई चलाई लगी हुई है, यहाँ से पैसे आते हैं वहां से लग जाते हैं, ये वाला काम है संगत जी। तो अब आप सुनो आगे, लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ सत्संग को संगत जी। अब आप मतलब देखो हुआ क्या, 2024 आया, ठीक है संगत जी। मेरे बेटे के ना काफी दोस्त बन गए थे यहाँ आसपास, क्योंकि देखो वो जाता था टिफिन देने, मतलब कभी साइकिल पे चला गया, कभी पैदल ही दे आता था, तो उसके यार दोस्त बड़े बन गए थे। तो मुझे वो एक दिन कहता संगत जी, उसमें कोई गुरुजी की संगत का भी मतलब होगा एक लड़का, तो वो मेरे बेटे को कहता है यार तू ना हमारे साथ गुरुजी के पास चल, हम लोग गुरुजी के पास जा रहे हैं, बड़े मंदिर में जा रहे हैं, तू हमारे साथ चल पड़। मेरा बेटा मेरे पास आया घर पे, कहता है मम्मी वो मेरा दोस्त है अंकित नाम का, यहीं पास में रहता है घर के पास ही, तो वो मुझे कहता है कि तू ना हमारे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चल। मैंने कहा बेटा देख जहां तू जाएगा ना मैं तेरे को अकेले नहीं भेज सकती, मैं तेरे साथ जाऊंगी अकेले। संगत जी को मैंने भेजा ही नहीं बच्चे को अपने, और वो भी इतनी दूर। देखो आसपास की जो बात समझ आती है कि चल यहाँ जाना है वहां जाना है, मतलब ना कभी नाम सुना ना कभी मतलब गुरुजी का। संगत जी हमारे पास आप मानोगे अभी भी संगत जी मैं अपना जो ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, ये हमारे जो मकान मालिक है ना संगत जी, उनके फोन से मैं सत्संग शेयर कर, क्योंकि संगत जी मेरे पास फोन ही नहीं है, टच वाला फोन ही नहीं है संगत जी। है मतलब जो नॉर्मल संगत जी कीपैड वाला फोन होता है ना वो है संगत जी, जियो वाला, वो वाला फोन रखा हुआ। क्योंकि देखो हमें संगत जी कोई किसी को दिखाना नहीं है, हम लोग बड़े सीधे साधे बंदे हैं, बस अपना टाइम काट रहे हैं संगत जी। ये दुनिया हम कोई जीने नहीं आए संगत जी, अपना टाइम काटने के लिए आए हुए हैं। बस जैसे टाइम खत्म हो जाएगा चले जाएंगे यहाँ से संगत जी। हमने कौन सा किसी के साथ बुरा करना है, किसी को धोखा देना है, या बड़े खूब सारे पैसे कमाने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, या बड़े बड़े घरों में रहना है। हमारे संगत जी वो वाली चीज ही नहीं है, हम तो बस अपना टाइम पास कर रहे हैं। रोज जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं अपना रोटी खा लेते हैं, फिर अगले दिन फिर कमाते हैं संगत जी, ये वाला हाल है। तो अब आप आगे सुनो हुआ क्या। तो मैंने अपने बेटे को, तो मेरा बेटा फटाफट चला गया उसी दोस्त को, वो कहता कि मेरी मम्मी भी मतलब कि कह रही कि वो भी जाएंगी मेरे साथ में, वो मुझे अकेले नहीं भेज सकती। तो वो कहता चलो कोई बात नहीं ठीक है, गुरुजी के पास तो जाना है। संगत जी उसके पास ना गाड़ी थी मेरे दोस्त के, मतलब मेरे बेटे के दोस्त के पास, उसके पास ना गाड़ी थी संगत जी अपनी, वो अच्छे मतलब परिवार से हैं। उसके पापा मम्मी और वो और मैं और मेरा बेटा संगत जी, मेरे बेटे का नाम है अंकुश। तो हम लोग गए संगत जी, वो मुझे ले गए, और देखो हैरानी वाली बात, उनका भी संगत जी अपना घर है यहाँ पे। उनके जो किराएदार है ना संगत जी, उनके घर पे मेरा बेटा टिफिन दे के आता था। मैं टिफिन संगत जी बनाती हूँ ना, तो उनके किराएदार हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने आए हुए हैं बड़े मतलब बाहर से, तो उनके घर पे मेरा बेटा टिफिन दे के आता था। तो इसलिए बातचीत शुरू हो गई, फिर आपस में संगत जी दोस्ती हो गई, ऐसे ही होता है ना। तो गए संगत जी, बातचीत हुई रास्ते में, वो कहते गुरुजी के पास आप भी जाया करो, बड़ी कृपा होती है। हमने सुना है अपने बेटे से कि आप बड़े परेशान रहते हो,
मतलब पैसे की वजह से भी परेशान हो, वैसे भी परेशान हो, कोई आपका साथ नहीं देता, कोई आपकी हेल्प नहीं करता ना, तो गुरुजी के पास जाओ, वो सबकी हेल्प करते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। संगत जी आप यकीन करो इस बात का, जब वो अंकल मतलब जो मेरे बेटे के दोस्त है संगत, उसके पापा जब ये बातें सारी कर रहे थे ना रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते, तो संगत जी मेरे को उनकी बातों पे ना विश्वास सा ही नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था ये सब ना अपने गुरु की बातें कर रहे हैं, जो इनके बाबा हैं या जो इनके गुरु हैं। संगत जी देखो तब पता नहीं था, भूल चूक माफी है ना, भूल चूक अगर मेरे से हुई है कोई तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ गुरुजी से भी, आप सबसे भी। तो मुझे यही लगा कि अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं, अपने बाबा के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे हैं, ऐसे करते हैं, वो करते हैं, तो मतलब ये हमें भी उनके साथ जोड़ना चाहते हैं। संगत जी मेरा विश्वास नहीं था इन चीजों में, मैं साफ बात कर रही हूँ संगत जी, मेरा इन चीजों में विश्वास ही नहीं था, क्योंकि मेरा साथ किसी ने दिया ही नहीं, कभी साथ ही नहीं मिला संगत जी कभी किसी का, तो विश्वास कैसे होगा। कभी मौका ही नहीं मिला जाने का। मैं अपने घर के पास वाले मंदिर में नहीं गई थी आज तक, क्योंकि संगत जी मतलब काम करने से फुर्सत मिले तो ना, रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक संगत जी हम लोग टिफिन बनाते रहते थे रात को, अगले दिन के लिए भी, ताकि हमें सुबह सुबह हम दे के आ सके और 3-4 घंटे हम रात को सो सके। संगत जी हम लोग, मैं और मेरा बेटा सिर्फ 3-4 घंटे रात को सोते थे बस, सुबह सुबह 6 बजे फिर टिफिन देने, क्योंकि संगत जी जहाँ पे टिफिन हम दे के आते थे, मेरा बेटा दे के आता संगत जी, क्योंकि वो थे जॉब वाले बंदे, मतलब जॉब करने वाले, तो वो सुबह जाना रात को आना, तो ऐसा था संगत जी। तो सुबह सुबह जाने से पहले टिफिन दे के आना, मतलब सारी चीजें संगत जी खुद करनी पड़ती थी, मतलब कि बेटे को भी पूरी मेहनत करता संगत जी, मतलब कोई नौकरी भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं, पैसे भी नहीं, देखो कोई ना कोई काम तो करना पड़ता है ना, पेट तो संगत जी हर किसी के साथ है ना, पेट तो भरना ही है चाहे आप कुछ भी काम करो, तो वही वाली हालत थी हमारी भी। तो मुझे सच में संगत जी ऐसी लग रहा था कि ये ना अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं। इतनी देर में आ गया बड़ा मंदिर गुरु जी का, मैंने कहा अच्छा ये मंदिर है गुरु जी महाराज का, ठीक है ठीक है। संगत जी इतना बड़ा मंदिर, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां खड़ी हुई थी, मेरा बेटा कहता है यहाँ तो बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी है मम्मी, देखो ये गाड़ी इतने की है, ये गाड़ी पता नहीं संगत जी लाखों रुपए की गाड़ियां। मैंने कहा अच्छा बेटा ये तो फिर बड़े मतलब अमीर गुरु होंगे, तो बड़े अमीर लोग आते हैं बड़े यहाँ पे। तो संगत जी मैं आपको सच बताऊं, मैंने गुरु जी के बड़े मंदिर में ना ऐसी ऐसी गाड़ियां भी देखी उस दिन जिनपे लाल बत्ती लगी होती है, मतलब मिनिस्टर टाइप लोग वहां पे आते हैं संगत जी, गुरु जी के पास आते हैं संगत जी। ये तो अब पता चला ना, तब तो संगत जी मैं मतलब देखने गई थी बस कि मेरे बेटे को वो ले जा रहे हैं, मैं अकेले नहीं भेजती, मैं साथ जाऊंगी। मेरा विश्वास थोड़ी था, या मैं मानने के लिए थोड़ी गई थी गुरु जी के पास कि मैं गुरु जी को मानूंगी, ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, नहीं संगत जी कोई ऐसी बात ही नहीं थी। तो गए अंदर गए संगत जी, माथा टेका, प्रसाद लिया और आ गए बाहर। आजकल प्रसाद संगत जी बड़े मंदिर में आपको पता ही है कि पूरी जो प्लेट होती है लंगर प्रसाद की वो पूरी मिलती है पैक हुई हुई। मैं भी ले, मेरा बेटा भी ले, हम दोनों खुश। मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है यहाँ की, इसकी मतलब प्रसाद मिला है, हम ना घर जाके खा लेंगे। वो अंकल कहते नहीं यहीं पे खा लो गाड़ी में बैठ के। मैंने कहा नहीं अंकल मैं घर जाके आराम से खाऊंगी, मुझे घर जाना है और घर जाके काम भी तो करना है टिफिन का। संगत जी मेरे बेटे ने ना, आप देखो गुरुजी महाराज हर किसी की सुनते हैं दास। ये तो हम लोग सोच लेते हैं गुरुजी हमारी सुनते नहीं, गुरुजी हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं करते, गुरुजी तो मतलब पुरानी संगत के हैं, हम तो नए हैं इसलिए गुरुजी हमारी सुनते नहीं है। पर संगत जी सच तो देखो यही है कि गुरुजी हर किसी की सुनते हैं, हर किसी की। वो कभी अपनी संगत को परेशान देख ही नहीं सकते संगत जी। ये तो हम लोग कह देते हैं बस कि गुरुजी पुरानी संगत के हैं, नहीं ऐसा सच नहीं है। सच तो ये है मेरे बेटे ने संगत जी कहीं पे मतलब ना उसका प्राइवेट में ही कंपनी में संगत जी उसने भरा हुआ था फॉर्म, मतलब फॉर्म वगैरह भरा हुआ था उसमें। आप देखो उसको जो कॉल 15-20 दिन हो गए थे नहीं आ रहा था वहां से इंटरव्यू के लिए, और मेरे बेटे ने छोड़ भी दिया था कि चलो मतलब ऐसी लग रही कंपनी प्राइवेट है, कौन सी गवर्नमेंट कंपनी है जो मुझे टाइम टू टाइम बुलाएंगी या कुछ ऐसी बात है।
छोड़ो नहीं आ रहा कॉल तो रहने दो। संगत जी वहीं बैठे बैठे मतलब बड़े मंदिर के बाहर ही गाड़ी में बैठे हुए अभी मेरे जियो वाले फोन पे कॉल आ गया। मैंने अपने बेटे को दिया, वहीं पे संगत जी उसका फोन पे ही इंटरव्यू हो गया, फोन के ऊपर ही। बातों बातों में संगत जी सारा इंटरव्यू हो गया और मैसेज भी आ गया संगत जी उसी वक्त कि आपकी इतनी मतलब आपने इतनी डेट पे आना है, मतलब इतने बजे आना है आपने, इस डेट से आप ज्वाइन करो, आपकी ये सैलरी रहेगी। और सैलरी पता है कितनी संगत जी, आप हैरान हो जाओगे, मैं कैसे बताऊं आपको, मैं खुद हैरान हूं, खुद हैरान हूं संगत जी। मैं ये 50,000 रुपए महीने की सैलरी, सिर्फ मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन करी हुई है, बीए करी हुई है, वो भी यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में से, गवर्नमेंट के। देख लो आप, ये होती है कृपा। पर संगत जी ये बात भी है, हमने वो काम नहीं छोड़ा अभी अपना, नहीं संगत जी, क्योंकि ये काम नहीं है, मैं माफी चाहती हूँ, ये काम नहीं है संगत जी, ये तो सबसे पुण्य का मतलब सेवा है संगत जी। तो हम कौन सा किसी से बड़े पैसे ले रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं, नहीं संगत जी, हम तो बड़े नॉमिनल से पैसे ले रहे हैं ताकि हमारा खर्चा पानी चलता रहे बस। हमें थोड़ी इस काम से बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी है, बड़े बड़े मकान खरीदने हैं, बड़े बड़े बैंकों में पैसे भरने हैं, नहीं संगत जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कानों को हाथ लगाती हूँ, ये तो बस ये इसलिए ताकि जो मतलब जो बेचारे लोगों का जो हम पे डिपेंड है कि वहां से आएगा टिफिन आएगा, अगर हम ही काम बंद कर दे संगत जी तो उनके घर पे टिफिन कैसे जाएगा, वो बेचारे भूखे रह जाएंगे। और कोई है भी नहीं यहाँ पे संगत जी ऐसा। तो इतनी बड़ी नौकरी मेरे बेटे की लगी है 50,000 रुपए महीने की, और संगत जी घर बैठे बैठे, मतलब उसका ऑनलाइन ही होता है, काम होता है सुबह से लेके दोपहर तक का, बस इतना ही काम है संगत जी। ना उसने जाना है ना आना है, हाँ महीने में एक बार जाना है बस, वो भी मतलब कि ऑफिस में जाना है 1-2 घंटे के लिए, फिर वापस आ जाना है, ये उसको काम मिला है। ये मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है, ये गुरु जी ने कृपा करी है उसके ऊपर, और वो भी बड़े मंदिर में खड़े खड़े। आज तो संगत जी मैं गुरु जी की ऐसी संगत बन चुकी हूँ, ऐसी संगत बन चुकी हूँ संगत जी, कि मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज्यादा कोई गुरु जी को मानता होगा। इतना ज्यादा मैं गुरु जी को मानती हूँ आज की डेट में, और वो कृपा भी कर रहे हैं संगत जी, ऐसी बात नहीं है कृपा नहीं कर रहे गुरु जी महाराज, खूब कृपा हो रही है, घर परिवार पे कृपा हो रही है, ऐसी कृपा बनी रहे, कल्याण होता रहे, और क्या चाहिए लाइफ में। तो प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।